पंकज धीर एक ऐसे मशहूर टीवी एक्टर जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। पंकज धीर वही एक्टर है जिन्होंने वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई थी। उस जमाने में महाभारत के हर एक किरदार को लोगों ने, पूरे भारतवासियों ने अपने दिल पर बसा लिया था। वो दौर ही कुछ अलग था। जब महाभारत शुरू हो जाती थी तो लोग रास्ते से हटकर सीधा घर में जाते थे और टीवी स्क्रीन के सामने बैठते थे। जिनके पास टीवी नहीं होता था वो लोग अपने पड़ोसियों के घर पर जाकर टीवी देख लिया करते थे। और ऐसा भी माहौल उस दौरान देखने को मिलता था कि लोग अगर किसी दुकान में महाभारत टीवी सीरियल अगर शुरू है तो दुकान के सामने बहुत लोगों की भीड़ लगती थी, स्पेशली टीवी सीरियल देखने के लिए, और वो भी महाभारत जैसी। महाभारत सीरियल में कर्ण की भूमिका पंकज धीर ने निभाई थी और वो इतने फेमस हो गए थे कि एक मित्रता, और जिन्होंने अपनी संपत्ति सबको दान करके दुनिया छोड़ जाते हैं, जैसे कि कर्ण जैसे, सेम पंकज धीर भी अपने लाइफ में कर्ण की जैसे उन्होंने भूमिका की है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में हमेशा दूसरों की सोची है। वो एक इतने इमोशनल एक्टर रहे हैं कि आम आदमी की नज़र से देखें तो यहाँ पे जो यूथ है, जो टीवी सीरियल्स में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर एक्टिंग की दुनिया में आकर अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए पंकज धीर ने मुंबई में एक एकेडमी भी खोली है और ये एकेडमी बहुत पॉपुलर भी हो गई है। मुंबई में सबसे पॉपुलर यही एकेडमी है उनकी। इस एकेडमी का नाम है अभिनय एकेडमी। ये एकेडमी उन्होंने 2010 में मुंबई में शुरू की है। इसके साथ साथ 2006 में अपने भाई संग पंकज धीर ने विजय स्टूडियो की भी स्थापना की है। पंकज धीर की फैमिली के बारे में अगर बता दिया जाए तो उनके बेटे निकेतन धीर है और बहू कृति खरवंदा है। पंकज धीर ने अपनी 68 ईयर की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। पंकज धीर ने टीवी सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। बता के चले तो चंद्रकांता सीरियल में भी शिवदत्त की भूमिका करने वाले पंकज धीर ही है। यह चंद्रकांता सीरियल भी बेशुमार पॉपुलर हुई थी। पंकज धीर ने बादशाह, सड़क, अंदाज, रिश्ते, इन कुछ मूवी में भी काम किया है। अपने एक्टिंग के साथ साथ पंकज धीर डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने परवाना औरत जैसी फिल्में डायरेक्ट भी की है। पंकज धीर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सारी भूमिकाएं बहुत सफलतापूर्वक निभाई थी। पंकज धीर ये सारी भूमिका अपनी जान, दिल और लगन से करते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। 1983 में उन्होंने सूखा फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में वो आए थे। अपना करियर बनाने के लिए पंकज धीर छोटे मोटे रोल भी किया करते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में उनको जो भी रोल मिलता था वो रोल पंकज धीर कर लेते थे। पंकज धीर की वाइफ का नाम अनीता धीर है और अनीता धीर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। बता के चले तो पंकज धीर और अनीता की शादी 1976 में 19 अक्टूबर को हो गई है। अनीता धीर भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। उनकी बहू कृति ये भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। कसौटी जिंदगी की यह सीरियल में उनकी बहू कृति ने काम किया है और ऐसी बहुत सारी हिंदी सीरियल्स है जिसमें कृति ने काम किया है। पंकज धीर के डायरेक्शन में बन रही सीरियल में जब ऑडिशन देने कृति आई थी तो पंकज धीर ने उनको पसंद कर लिया था अपने बहू के रूप में। और जब ये बात उन्होंने अपने बेटे निकेतन से भी कह डाली थी तो निकेतन को भी कृति बहुत पसंद आई थी और पंकज धीर के कहने पर निकेतन ने कृति से शादी भी की थी। पंकज धीर के कहने पर अपने लाइफ के बड़े बड़े फैसले निकेतन धीर ले लिया करते थे और इस बात का उनको बहुत गर्व भी है कि उन्होंने अपने लाइफ के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम अपने पापा की सलाह पर किए हैं। अगर आपको पता के चले, चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका और शाहरुख संग जो ठंगबली है वो यही है, वो निकेतन धीर ही है जो पंकज धीर का बेटा है। पंकज धीर ने आशिक आवारा, सड़क ऐसी कुछ फिल्मों में भी काम किया है। बादशाह में भी उन्होंने काम किया है। बता के चले तो पंकज धीर ने टीवी सीरियल में भी काम किया है। और ये भी बात है कि पंकज धीर ने अपनी लाइफ में उनको जो मूवी मिलती थी तो उस मूवी में उन्होंने नेगेटिव रोल भी किया है, यानी कि विलन का रोल भी पंकज धीर कर लिया करते थे, या फिर हीरो के पेरेंट्स का रोल भी पंकज धीर ने किया है। यानी कि पंकज धीर को उस ज़माने से लेके आज के ज़माने में बात यही है कहने की, पंकज धीर को पुराने दौर से आज के अभी के नए ज़माने के लोग भी पंकज धीर को टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। पंकज धीर सबकी याद में है। अगर बता के चले तो पंकज धीर की कर्ण की भूमिका महाभारत में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस ज़माने में बच्चों के स्कूल के किताब में भी अगर जिक्र हो जाता था, जानकारी अगर महाभारत की दी जाती थी तो वहाँ पे जो है पंकज धीर का फोटो भी एज कर्ण की भूमिका बोल के वहाँ पे छप जाता था। यानी पंकज धीर की ये जो पॉपुलैरिटी थी ये अपने आप में बहुत गौर करने वाली थी। बता के चले तो पंकज धीर एक ऐसे इमोशनली इंसान थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ साथ लोगों का भी ख्याल किया है और इसी के चलते उन्होंने मुंबई में भी अभिनय एकेडमी की शुरुआत की है। कि इस पंकज धीर का बस यही कहना था कि जो न्यू फेसेस है, लड़के लड़कियां जो है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती तो उनको ये चांस आसानी से मिल जाए बोल के, तो इसलिए ही उन्होंने ये एकेडमी की स्थापना भी की है। और पंकज धीर ने अपने लाइफ में बेशुमार दौलत भी कमाई है। उनके पास मुंबई में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और पंजाब में भी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। उनकी फैमिली भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और अभी
पंकज धीर का बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है और वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है और साउथ फिल्मों में भी पंकज धीर का बेटा देखने को मिलता है। पंकज धीर को एक प्यारी सी पोती भी है। पता के चले तो पंकज धीर अपने लास्ट दिन में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे थे और जब उनको पता चला कि उनको कैंसर हो गया है तो उन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। तुरंत ही टाइम ना गंवाकर उन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था और वहां से वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन कैंसर ने उनको फिर से अपनी चपेट में लिया था और इस बार जो है पंकज धीर कैंसर से हार मान गए थे और इसी दौरान पंकज धीर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। पंकज धीर की महाभारत की कर्ण की भूमिका कैसे लगी, या फिर आपको जो पंकज धीर के न्यू एपिसोड है, न्यू सीरियल्स है, उनमें आपको कौन सी सीरियल पंकज धीर की पसंद है, ये आप कमेंट करके बताइए। ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।